शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी यानी राधा रानी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से निधि रूप में चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दिया। देवी राधा के श्राप के कारण श्री दामा ने शंखचूड़ राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री बनके रहना पड़ेगा। वहाँ आपका विवाह रायण नामक एक वैश्य से होगा। रायण मेरा ही अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिया बनकर रहेंगी। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। संसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई, उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योगमाया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म लिया। जब वे प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गईं। कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्राकट्य दिवस पर व्रत रखने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी कभी नहीं होती, घर में बरकत बनी रहती है। सुबह सुबह स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। अब इस पात्र पर वस्त्रों से सुसज्जित राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद राधा जी की 16 उपचार से पूजा करें। राधा जी की पूजन के बाद उपवास करें, एक समय भोजन करें। अगले दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्रियों और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन करें। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।